दौर हाजिर में जो फितना, अल्लाह तबारक व तआला उस फितने से, फितने राफजियत और नीम राफदियत पर, ये फिल वक्त जो है मकाम उरूज पर है, लेकिन हर उरूज को एक ज़वाल होता है, हर उरूज को एक ज़वाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी सुन्नी उलमा ने अपनी कमर कस ली है और सादात ने भी, बरेलवी सादात ने भी अपनी कमर कस ली है। डट कर इन राफजियों का जवाब दे रहे थे, दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ए महमूद जान के मानने वालों और उनकी अजमतों का नारा लगाने वालों, अहले बैत के नाम पर तड़पने वालों, सहाबा के नाम पर मचलने वालों, हर उरूज को बाबा एक सवाल होता है। बाबा मायूस होने की जरूरत नहीं है। और हम उर्स मनाते, बाबा क्या मनाते हैं? हजरत से सुना ना आपने, उर्स के हवाले से एक बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू इब्न माजा के हवाले से अहादीस की रोशनी में कि उर्स किसका मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, अल्लाह का वली हो, उर्स उसका मनाया जाता है। और जो गुनहगार आम मुसलमान है उसकी बरसी मनाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी सुन्नी मुसलमान 1400 साल से अपने बुजुर्गों का उर्स मनाते आ रहे हैं और उर्स ही मनाना अपने बुजुर्गों का तरीका रहा है। उर्स ही मनाना अपने बुजुर्गों का। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का उर्स मनाते हैं, उमर फारूक का उर्स मनाते हैं, हजरत उस्मान गनी का उर्स मनाते हैं और मौला अली का भी उर्स मनाते हैं। यौम गदीर नहीं, यौम उर्स मनाना यह अहले सुन्नत की पहचान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और यौम गदीर मनाना यह अहले सुन्नत का शेवा नहीं है, ये शियों का तरीका है, ये राफदियों का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा पस मंजर सुन लीजिएगा बाबा, काफी हिस्सा गुजर चुका है। उर्स मनाने आए हैं हम, हजरत का उर्स है, जिक्र अहले बैत हो रहा है, अहले बैत अतहार का जिक्र जमील हो रहा है। ये है आला हजरत की तालीमात बाबा। और ये चोटे क्या समझाएंगे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि मौद अल्लाह के जो है बरेली के उलमा या आला हजरत ने, इस हवाले से इंशाअल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। असल मौजू की तरफ आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में जब हज किया है, 10 में जब हज किया है, तो गदीर खुम एक जगह है, उस मौके पर वहां पर जब आप तशरीफ लाएं, मुख्तसर 18 ज़िलहिज की तारीख है, ताजदार कायनात ने हजरत मौला अली के दस्ते पाक को अपने मुक़द्दस हाथ में लिया, दस्ते करम को अपने हजरत मौला अली के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसको बुलंद किया। सहाबा कराम की जमात है। कौन सी जमात है? सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात है। अल्लाहु अकबर। अब इस मकाम पर सिर्फ वही, हालांकि हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा कराम मौजूद थे, लेकिन जब ये काफिला इधर को चल पड़ा है मदीना तैयबात की तरफ, हज से फारिग होने के बाद ये वाकया जब रौनुमा हुआ है, उस वक्त सिर्फ वही सहाबा हैं जो मदीने जाने वाले हैं या यमन की तरफ जाने वाले हैं। ताजदार कायनात ने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दस हाथ को अपने मुकद्दस हाथ में लिया, प्यारे हाथ को, और बुलंद किया और एक तारीख साज आपने ऐलान फरमाया। आप ऐलान करते हैं, मन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। हजरत मौला अली की मौलायत का ऐलान हो गया बाबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, खड़े हो गए, फौरन खड़े हो गए बाबा। सिद्दीक अकबर का इश्क देखे मौला अली, ये
ये जो चुट्टे हैं ना, ये बाबा, ये इस वक्त जो है राफजी, नीम राफजी, जो अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए, अहले सुन्नत का लिबादा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं बाबा, क्या कहते हैं कि सहाबाए कराम में और अहले बैत में कुश्ती लड़ा रहे हैं, जंग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, मौदल्लाह हसद रखते थे, बुग़्ज़ और अदावत थी। जबकि कुरान कहता है, कुरान नातिक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल थे। अब सहाबा और अहले बैत के दरमियान जो ये साबित करना चाहता है वो कान खोलकर सुन ले कि अहले सुन्नत का अकीदा, एक मुसलमान का अकीदा कुरान से बनता है, तारीख की किताबों से नहीं। और जब कुरान कहता है कि नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, के इस्लाम लाने से पहले सहाबा और अहले बैत के माबैन जो नाचाकियां थी, अल्लाह फरमाता है मैंने उसे खत्म कर दिया, उसे निकाल लिया है। ये कुरान जब कह रहा बाबा, और अकीदा हमेशा एक बात याद रखना कि अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौलाइयत का जब ऐलान हुआ है, अल इख्तिसार, हजरते अबू बकर खड़े हो गए, हजरते उमर फारूक खड़े हो गए, ये के बाद दीगरे कई सहाबा खड़े हो गए और उन्होंने ऐलान किया अली मौलाना वो मौला कुल्ली मोमिनिन, अली सिर्फ हमारा ही नहीं हर मुसलमान का मौला है। तो इस माना करके सिद्दीक का नारा था कि मैं मौलाई हूं, फारूक का नारा था मैं भी मौलाई हूं, सहाबा का नारा था हम सब मौलाई हैं। एक मर्तबा हजरत मौला अली शेर खुदा बैठे हुए थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। हैतमी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, इसे निचोड़ बता रहा हूं। एक साहब आए का मसला पूछना है, का वो देखो वहां जो है शहरियार इल्म बैठे हुए, जाके उनसे पूछ लो। करीब गया, का ये हकारत से देखा उनको, का ये मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना तो तैवर जो है, फारूकी तैवर जो है आपके जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि नादान, जानता है तूने किसकी तहकीर की है? अल्लाह के रसूल के कब्र अनवर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई है और इनके बारे में साहिबे कब्र ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि अली हर मोमिन का मौला है। तो हजरत फारूक कहते हैं कि मैं भी मौलाई हूं, उस्मान गनी कहते हैं मैं भी मौलाई हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का अकीदा यह है कि हम तमामी मौलाई है, लेकिन नादानों कभी मौला अली से भी पूछो कि मौला अली आपका अकीदा क्या है। मौला अली फरमाते हैं कि जी हां, सिद्दीक मौलाई है, फारूक मौलाई है, उस्मान मौलाई है, सहाबा मौलाई है, लेकिन मौला अली ज़बाने हाल से कहते हैं मेरा भी तो सुनो। जिस तरह सिद्दीक मौलाई है, हजरत अली फरमाते मैं सिद्दीकी हूं, मैं फारूकी हूं, मैं उस्मानी हूं, मैं उस्मानी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस माने के एतबार से हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा मौला इस दौर में है तो वो 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। मौलाइयत की गलत तर्जुमानी की जा रही है और गलत तर्जुमानी करने वाले खानका के वो सैयदजादे, आओ मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, आओ किताब को पढ़ो, मुस्तफा की हदीस का मुताला करो, अपने नाना की सुन्नतों का मुताला करो, दीन में तहरीफ ना करो। तो बाबा हम मौलाई हैं बाबा, लेकिन कैसे मौलाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीकी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, सुभान अल्लाह, हम उस्मानी भी हैं,
और इसकी तर्जुमानी दौरे हाजिर में अगर 2 मिसरों में की जाए तो किस अंदाज में बनेगी कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अतीजान मिल्लत इस्लामिया हसनैन करीमैन। अगर हुजूर की सुलभी औलाद है तो नबी के सहाबा हुजूर की रूहानी औलाद है, रूहानी बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये फितना हिंदुस्तान में इस वक्त, और मालूम है सब बाबा, ये ईरानी चाय का असर है सब। अच्छा इतने बेशरम है कुछ लोग कि ईरान गए बाबा, चुपचाप वहां की महफिलों में शिरकत भी कर रहे हैं, चाय भी पर पी रहे हैं, और पैसे भी ले रहे हैं ईरानी, खूब चल रहा है। अब मसाइल देखे ना, अजीब व गरीब जो है मसाइल। ईद गदीर की गुफ्तगू चल रही थी, मैं सादात कराम से पूछना चाहता हूं बड़े अदब और एहतराम के साथ कि मुझे समझाएं कुरान और हदीस की रोशनी में, अगर तुम अपने नाना की सगी औलाद हो तो मुझे बताओ कुरान और हदीस की रोशनी में ये रिफाई, ये कत्तानी, ये रजबी, ये बरकाती, ये अशरफी तुमसे सवाल करता है कि ईद गदीर अगर इस्लाम में दाखिल है तो मौला अली की मौलाइयत का जब ऐलान हुआ था उसके बाद हजरते मौला अली 40 साल तक जिंदा रहे। कितने साल तक? सबने मौला माना आपको बाबा, किसी सहाबी ने ये ऐसे डस रहे बाबा, येड़े में काट रहे, उनसे होशियार रहना। आला हजरत लिखते हैं कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर सिर्फ वही नहीं जो आपका पर्स, आपकी दौलत, आपका सोना चांदी लूटे, बल्कि सबसे बड़ा चोर वो है जो ईमान जो है लूट ले। आला हजरत ने उनसे आगाह किया है। तो मुझे कोई जवाब दे कि ईद गदीर अगर इस्लाम, अच्छा जानते हो बाबा, पहले जरा ये बेस सुन लो, ये मैं बस निचोड़ पेश कर रहा हूं कि हम उर्स मनाने आए बाबा। सुन्नी हजरत मौला अली का उर्स मनाता है, इमाम हुसैन का उर्स मनाता है, इमाम हसन का उर्स मनाता है। अगर ईद गदीर मनाना इस्लाम में है तो कोई मुझ मौलाई को भी तो समझाए कि मौला अली ने जब यह ऐलान विलायत हुआ, मौलाइयत हुआ था, 40 साल तक उसके बाद जिंदा रहे आपने। अरे बाबा अपना आजकल बर्थडे बनाने का कितना शौक हुआ है बाबा, ये तो अब अली के नाम पे भी जो है नसरानियों का तरीका, मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन केक काट रहे हैं, उसके ऊपर जो है ये कौम को बेवकूफ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कौम को चुरन दे दिया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अली की मोहब्बत अपने सच्ची दिल में रखेगा, जो पक्का मौलाई होगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अली और उसका रसूल नाराज होगा। क्या हजरत मौला अली ने इमाम हसन और हुसैन के विलादत पर इस तरह से केक काटे, क्या मोमबत्तियां जलाई? तो सवाल यह है कि हजरत मौला अली 40 साल तक उसके बाद जिंदा रहे, आपने अपना यौम गदीर क्यों नहीं मनाया? एक दूसरा के यौम मौलाइयत को, जिस दिन आपकी मौलाइयत का हुजूर ने ऐलान किया था, तारीख इस्लाम में इसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने समझा है तो अहले बैत के इमामों ने। हमसे बाबा हमारा तो कोई शुमार ही नहीं बाबा, का मुंह मसूर की दाल, का मुंह मसूर की दाल। हजरत मौला अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ तो यौम गदीर मनाने के सबसे ज्यादा हकदार कौन थे? इमाम हसन। इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी यौम गदीर नहीं मनाया है। इमाम हुसैन का दौर आता है, इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी। अगर इस्लाम में यौम गदीर इतना अहम था या अगर उसका कोई सबूत था और यौम गदीर मनाने वाला ही सच्चा मौलाई है, तो क्या इमाम हुसैन से बड़े तुम मौलाई हो?
इमाम हुसैन ने यौम गदीर क्यों नहीं मनाया बाबा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। हजरत इमाम बाकिर का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। इमाम जाफर सादिक का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। हजरत इमाम मूसा काजिम का दौर आया, यौम गदीर नहीं मनाया। इमाम तकी ने गदीर नहीं मनाया, इमाम नकी ने गदीर नहीं मनाया, इमाम अली रज़ा ने गदीर नहीं मनाया। अरे जो सबसे ज्यादा टूट कर चाहने वाले जो सगी औलाद है, एकदम घर की और पक्के एकदम हरा खून बाबा, एकदम हरा खून। और वो सादात जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अमीर मुआविया सहाबा की अजमतों पर भोंक रहे हैं। सुनो, तुम्हें तो मैं ये दावते फिक्र दे रहा हूं। हालांकि आला हजरत ने मना किया बाबा कि सैयदों के शिजरे मत खंगालना, कोई कह दे आमन्ना व सद्दकना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शेख पड़ोस में जमाने से रहता है अचानक सैयद बन जाए, ये भी तहरीर का मतलब नहीं है आला हजरत का, है ना, कोई ये भी मतलब नहीं है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई सैयद कह दे आकर के मैं सैयद ज़्यादा हूं, कहते हमें तहकीक की जरूरत नहीं, आदमी आज़ाद मिल्लत इस्लामी आला हजरत फरमाते हैं हम उसे तस्लीम कर लेंगे। लेकिन यकीन जाने ये उलमा का स्टेज है, सादात कराम यहां पर मौजूद है, काजी गुजरात यहां पे मौजूद है, हजरत महमूद शाह, हजरत सरकार सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बारगाह में यहां पर बैठा हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहकर मैं गुजर जाऊंगा। अगर शेखैन की अजमतों पर कोई सैयद ज़ादा हमला कर रहा है, सहाबा की अजमतों पर अगर कोई हमला कर रहा है, उनके ईमान को टटोल रहा है, तो ऐसों को जरूर मशवरा दूंगा कि अल्लाह कभी तौफीक दे तो अपना DNA टेस्ट जरूर कर लेना। अपने नसब का, इसलिए खुदा की बारगाह में सैयद होना और है, इंदल्लाह सैयद होना और है, और इंदन्नास। और ये नसब जो है, जामी कहते हैं बंदे इश्क शवी तरके नसब कुंजामी कि दरीरा फना इब्ने फना चीजें नीस अजीजान मिल्लत इस्लामिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईद गदीर इतना अहम था, और जानते बाबा ईद गदीर न हजरत मौला अली ने मनाया, न अहले बैत अतहार के बाकी इमामों ने बनाया, न हजरत सैयद अहमद कबीर ने मनाया, न हजरत गौसे पाक ने बनाया, न हजरत गरीब नवाज ने बनाया, न हजरत दाता अली हिजवरी ने बनाया। अरे जिनके शिजरे हरे हैं हरे, कभी उन्होंने यौम गदीर नहीं मनाया है, तो ये आया कहां से बाबा? और जो पक्के सादात हैं बाबा, बरेली को ऐसा बरेली शरीफ की बात निकली तो ऐसे डसने जाते बाबा साहब। आप समझ रहे हैं, खूंटा गाड़ा है बराबर आला हजरत ने। हक और बातिल के दरमियान जो है इम्तियाज जो है, खत्ते फासिल इमाम अहमद रजा की जात गिरामी है। और इमाम अहमद रजा इस कार अजीम में तजदीदी कारनामे में तन्हा नहीं है। गौसे पाक ने इशारा दिया था कि अहमद रजा लिखते जाओ, तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हारी पुश्त पर हाजिर है। आपने ऐसे ही नहीं फरमाया था, आपने ये जोरे शायरी नहीं है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आला हजरत ने तहदीस नेमत के तौर पर इशारा दिया है, मियां इशारा। अहमद रजा अगर नबी के खानदान से नहीं है, मुझे लाचार मत समझना, गौसुल अगवास का दस्ते करम मेरी पुश्त पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उर्स मनाता है, सुन्नी उर्स मनाता है। हम हजरत अबू बकर का उर्स मनाते हैं, हम हजरत उमर फारूक का उर्स मनाते हैं, हम सहाबा का उर्स मनाते हैं, हम अहले बैते अतहार का उर्स मनाते हैं। ईद गदीर ये सुन्नियों का शेवा नहीं है, ये सहाबा का तरीका नहीं है, ये अहले बैत के इमामों का तरीका नहीं है। अगर अहले बैत ने कभी ईद गदीर मनाई जिसके माने, हालांकि बाबा चैलेंज नहीं करना चाहिए, मेरी तो आदत नहीं है वैसे, दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आजकल मुनाजरे सोशल मीडिया पर 1-2 मिनट में मुनाजरे की वक़्त को, अहमियत को बिल्कुल बेवकार करके रख दिया बाबा। मुनाजरों का और मुनाजरे का भी एक वकार हुआ करता था बाबा। ये हल जो है, अब जिसे उर्दू पढ़ने की तमीज नहीं बाबा, वो भी मुनाजिर बैठा हुआ है। आप समझिए कुछ लोगों को शौक हो गया है। और क्या एक जुमला कहते हैं, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो बाबा मुनाजरा करने के लिए माँ के दूध की जरूरत नहीं पड़ती है, इल्म की जरूरत पड़ती है बाबा। हमेशा एक बात याद रखना, ये जो सोशल मीडिया पर है नहीं, ये चूरन बेचना कहते हैं इसे लॉलीपॉप देना है, इसे लॉलीपॉप देना कहते हैं। इमाम अहमद रजा का गुलाम ऐसे खोखले नारों से, दावों से धोखा नहीं खाता है। हमेशा याद रखना, हक को गलत साबित करने के लिए साबित कर नहीं सकता, कहते माँ के दूध की नहीं, कुरान और सुन्नत की जरूरत पड़ती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल हक को यालू वला युला, हक हमेशा सर बुलंद होता है। याद रखना, अहले बैत के किसी इमाम ने, बाबा आपके गुजराती में देख लो, सादाते कराम का झमघटा लगा हुआ है बाबा, झिलमिल तारे, झिलमिल तारे, ऐसे ऐसे अजीम सादात माशाअल्लाह गुजरात की सरजमीन पर इस्लाम की हिनाबंदी के लिए तशरीफ लाए हैं। जरा तारीख उठाकर देखो और बताओ, क्या कभी उन्होंने ईद गदीर मनाई? हम तो बाबा उर्स मनाते हैं, तो ईद गदीर कौन मनाता है बाबा? जब सहाबा ने नहीं बनाई, जब कुरान में नहीं है, जब हदीस में नहीं है, जब बुखारी मुस्लिम तिरमिजी में नहीं है ईद गदीर। अच्छा एक बाबा थोड़ी सी वजाहत यहां पे कर दूं मैं कि ईद गदीर जो है ना बाबा, ये अहले सुन्नत का, हम तो उर्स मनाते हैं, ये शियों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है ये? शियों का त्यौहार है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई है और क्यों हुई है? इसकी शुरुआत 4वीं सदी हिजरी 352 में, हिजरी 334 हिजरी चल रही है, 352 में इराक की सरजमीन पर, इराक की सरजमीन पर उस वक्त एक बहुत बड़ा शिया हाकिम था बाबा, शिया हाकिम था। उसने सबसे पहले ईद गदीर का प्रोग्राम, और ढोल भी बजाया बाबा, शहर को सजाया, ढोल भी बजाया, ढोल बजाने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा किताबों सुन्नत की रोशनी में ढोल बजा रहे हैं। और सुन लो, सुन्नी गाली नहीं देता, कुरान और हदीस से दलील पेश करता है। अगर ढोल बजाना अच्छी बात है तो बताओ, क्या अमीना के लाल ने ढोल बजाए? मौअज़ल्लाह, करबला में ढोल यजीदियों के पास था या हुसैनी खीमे में? अरे बाबा, हुसैनी खीमे में कुरान की तिलावत की सदाएं आ रही थी और तलवारों की झनकारें। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। वो तो सौदा करने गए थे बाबा ना, अल्लाह से तिजारत करने गए थे। ये अजीब मामला है बाबा। तो ये कब तक जवाब दोगे बाबा तुम लोग? मुआरजे कायम करो। अच्छा बताओ, क्या इमाम हुसैन ने मौला अली की शहादत पर ढोल बजाया? थोड़ा सा समझो बाबा, मुआरजा कायम करो। इमाम हसन ने, इमाम हसन की शहादत पर इमाम हुसैन ने? जी नहीं। इमाम हुसैन की शहादत पर क्या हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने? का नहीं। का इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के बाद
हजरत इमाम बाकिर ने, इमाम बाकिर की शहादत के बाद इमाम जाफर सादिक ने नहीं, अहले बैत के किसी इमाम ने, अरे वो अहले बैत के इमाम है। अल्लाह कुरान में इनके बारे में इरशाद फरमाता है, लियुद्हिबा अन्कुमुर रिज्स, ऐ नबी के घर वालों, हर बुराई से तुम्हें अल्लाह ने पाक रखा। पाक किया नहीं, आला हजरत फरमाते पाक रखा। और कब से रखा? अल्लाह का ये जो फरमान है, इन्नमा युरीदु, अल्लाह ने इरादा फरमाया है। अल्लाह का इरादा कब से है? अजली है, अबदी है। मतलब यह हुआ कि नबी का खानवादा अभी दुनिया में आया नहीं है, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर दुनिया में हुआ नहीं है, तब से अल्लाह ने नबी के घर वालों को पाक फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जैसे वो अजली है, उसके इरादे भी अजली है। यह अहले बैत अतहार के हवाले से कितना अजीम बहतान है। ये डिस्को कहां से आया? आज देख लो सोशल मीडिया के जरिए। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको मालूम है बाबा, मैं बगदाद शरीफ में इमाम आली मकाम की बारगाह में गया था। बगदाद से पहले करबला गए बाबा। बगदाद से पहले कहां गए? करबला में। ये एक भी मस्जिद नहीं मिली। इस नुक्ते पर ध्यान दें आप, इस नुक्ते पर आप ध्यान दें कि बगदाद से इस वक्त आप करबला चले जाएं, आपको हजारों हुसैनिया मिल जाएंगे। इमाम बिगाड़े, इमाम बाड़ा जिसको कहते हैं, इमाम बिगाड़े मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मस्जिद नजर नहीं आएगी। और उस हुसैन की अजमत को सलाम, उस हुसैन की अजमत को सलाम, जिसने अपना सर भी दिया है खुदा की बारगाह में तो सजदे की हालत में दिया है। शहादत हुसैन का यह भी जर्रीन पहलू है जो और शहादतों से आपको मुमताज कर देता है। और यही नहीं, याद रखना मुसलमानों, एक है इबादत और एक है शहादत। इबादत शजर है और शहादत उसका समर है। इबादत बका का नाम है और शहादत मरकर फना होकर बका हासिल करने का नाम है। इबादत फना होने का नाम है और शहादत अजीजान मिल्लत इस्लामिया इमाम आली मकाम के सजदों की अजमत। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी में बाबा पैदल 25 मरतबा हज किए बाबा। मस्जिदों का वकार इमाम ने समझाया है। इमाम आली मकाम और करबला वालों के गम में अगर गम कभी फितरी तौर पर आ जाए, फितरी तौर पर आ जाए, तो ऐसी हालत में रोने वालों, कभी तुमने खबर ली है? कभी पूछो अपने इमाम की रूह से कि शहजादे रसूल करबला में आपका गम क्या था? तो इमाम की रूह आवाज देगी, नाना के दीन की हिफाजत, यही तो करबला में मेरा गम था। करबला की धरती पर मैंने जो अपना खानवादा दिया है दीन की हिफाजत के लिए, सजदों की लज्जत को बचाने के लिए। और बाबा आज बगदाद चले जाओ, सिर्फ ढोल बजाते हैं। और ये अजीब और गरीब मामला थे बाबा। मैं समझता हूं बाबा, ठीक है, ताजिए की अजमत अपनी जगह पर, आला हजरत ने जिस शराइत के साथ बयान किया है, जिस शराइत के साथ, उस पर कोई कलाम नहीं है। यकीनन वो जो है बरहक है, लेकिन मुरव्वजा ताजियादारी, आज जो खुराफात हो रहे हैं, मैं बाबा सोचने लगता हूं कभी कभी कि इस्लाम में ये चीज अगर इतनी, तो उसके सबसे ज्यादा हकदार तो अहले बैत अतहार थे बाबा। हकदार कौन थे? अहले बैत अतहार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मैं बहैसियत सैयद ये गुफ्तगू कर रहा हूं और मुझे जिसे समझाना है किताब और सुन्नत की रोशनी में समझाना। लफ्फाजी मत करना, लफ्फाजी मत करना। इसलिए कि हुसैन के नाना ने इरशाद फरमाया था, जहां मौला अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ है, वहां पर हुजूर ने और भी एक ऐलान फरमाया था। इरशाद फरमाते हैं, अना तारिकुम फीकुम मुत्तक़लैन,
दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हो। कहते किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, व इतरत अहले बैती, और मेरी अहले बैत अजीजान मिल्लत इस्लामिया। जहां पर मौला अली की मौलाइयत का ऐलान हुआ है, वहां पर हुजूर ने फरमाया है कि कुरान तुम्हारी रहबरी के लिए हमेशा छोड़ के जा रहा हूं बाबा। तो अकीदा कुरान से बनता है, दीन के मसाइल कुरान से बनते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सब शियों की नक्काली चल रही बाबा, और कहां तक पहुंच गए बाबा। देखो ना बाबा, सब क्या हालात जो है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किन हालात से गुजर रही है। फलस्तीन और गज्जा के मुसलमान किस हालत में है। मियां मुसलमानों, आपको मालूम है, क्या आपको खबर है, जो 1 लीटर पानी हम और आप 20 रुपए 15 रुपए की बोतल में लेते हैं, आज वो पानी तकरीबन कमोबेश 5-5 हजार रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से वहां पर बेचा जा रहा है। मुसलमानों, पानी के कतरे कतरे के लिए आज फलस्तीन की सरजमीन तरस कर रह गई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ताजिए पर चढ़ावे चढ़ाने वालों, क्या हुसैन के नाना ने और इमाम हुसैन ने, क्या इमाम हुसैन करबला में इसीलिए गए थे? क्या उनका ख्याल नहीं तुम्हें? उनकी हया नहीं, पासोल याद नहीं? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का ये कौन सा तसव्वुर पेश किया जा रहा है जिस तसव्वुर में न सहाबा की इत्तिबा नजर आ रही है, न अहले बैत की इत्तिबा नजर आ रही है। यहां तो शियाई शिया पूरा सारा काला है सब बाबा। अच्छा, छोड़ने भी तैयार नहीं बाबा सब। अरे जब गए हो तो मुकम्मल जाओ ना, ठप्पा लगवा लो ना, हाँ हो गए शिया मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, वो भी करने तैयार नहीं। नहीं, हम सुन्नी है बोलते बाबा। क्या बोलते? सुन्नी है। तो अहले सुन्नत बनकर जो है ईरानी चाय, आप समझ रहे हैं, इसी को आला हजरत ने लिखा है। तो ये करम है आला हजरत का, हजरत महबूब शाह, ये आला हजरत के रूहानी बेटे बाबा, बहुत चहीते खलीफा है। मैंने एक जुमले में बताया था, आला हजरत के खुलफा तो कई हैं माशाअल्लाह, लेकिन एक रूहानी रिश्ता जो आला हजरत का, आला हजरत की बारगाह में जब गए हैं, खिलाफत से भी नवाजा, और आला हजरत ने अपना पूरा लिबास भी, पैरैन मुबारक भी उसे अता फरमाया। ये बड़ी बात है बाबा। साहिब असरार इसे समझ सकते हैं कि हजरत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के ये रूहानी बेटे हैं। और ये आप याद रखना कि अहले सुन्नत व मसलके आला हजरत का जो मरकज है, हजरत की जात गिरामी है, यहां पर इससे वाबिस्ता रहें, इस उर्स को कभी बेजान, और इंशाअल्लाह महमूद जान का आला हजरत के इश्क ने, आला हजरत के इरफान ने इनमें जान डाल दी है, अपना इरफान डाल दिया है। ये मजमुआ हमारे और आपके नामों पर नहीं आ रहा है, बल्कि हजरत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है बाबा, ये मकबूलियत है। और एक बात बताता हूं बाबा, ये अल्लाह वाले लोग हैं ना बाबा, ये इसी सूफिया का। मैं सैयद साहब से मोहब्बत करता हूं, सैयद साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं सैयद साहब से मोहब्बत करता हूं। हम एक दूसरे से, हमारे कई रिश्ते एक दूसरे के साथ, तो मोहब्बत के कुछ न कुछ असबाब होते हैं। दुनियावी सबब होता है, कभी खानदानी सबब होता है, कभी खूनी सबब बनता है। मोहब्बत करने के लिए असबाब होते हैं, लेकिन जानते हैं कि औलियाए कराम की ये मुकद्दस जमात, इनकी मोहब्बत भी अलग होती है, इनकी मोहब्बत भी अलग होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इनके बारे में इरशाद फरमाता है, महमूद जान से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह वालों से एक मुसलमान मोहब्बत क्यों करता है? दुनियावी जाहिरी असबाब की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इनकी मोहब्बतों के हवाले से इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनको अपना महबूब बना लेता है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और वो मवद्दत का है ना, कुरान मजीद की क्या वो आयत करीमा है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वुद का लफ्ज आया हुआ है। और ये वुद जो है,
इंतहाए मोहब्बत को वुद कहा जाता है, इंतहाए मोहब्बत को वुद कहा जाता है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं वलियों की मोहब्बत को, इब्ने हय्यान कहते हैं कि इदा अक़बल अल अब्दु इला सुब्हानहू व तआला बिक़ल्बिही, जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह का वली अपना दिल लेकर, जो बादशाह है, दिल जो बादशाह है, जो दिल बादशाह है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की उसमें ताकत है। मिसाल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के बादशाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह को देख लो। एक ईसाई गवाही देता है कि मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। ये शान महबूबियत है अल्लाह वालों की। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उनकी मोहब्बत मैं दिल में डाल देता हूं। और कैसे? इदा अक़बल अल अब्दु, जब बंदा अपने रब की बारगाह में अपना कल्बे सलीम लेकर आता है, मोहब्बत भरा दिल लेकर आता है, अल्लाह फरमाता है पूरी मखलूक के दिलों को मैं उसकी तरफ फेर देता हूं। और ये बगैर सबब के, बगैर वास्ते के, और बगैर सबब और वास्ते। कोई वास्ता नहीं, कोई सबब नहीं होता है बोलते। फिर क्या कहते? फज़लन मिनल्लाहि, अपने फضل से अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान और अकीदे की ये कुछ मैंने मुआरजे कायम करना आपको जो एक तरीका बताया, इसे सीखें, इसे जहन में रखें। बाकी मुदल्लल गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपने हजरत से तो आपने समात बड़ी जबरदस्त मुदल्लल गुफ्तगू हुई। ये हजरत सरकार सैयदना महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह का फैजान बोल रहा था। बाबा क्या बोल रहा था? हजरत का फैजान। तो बाबा अपने ईमान और अकीदे की समझ में आए बात, जो सैयदजादा सहाबा की गुस्ताखी करे, शेखैन पर हमला करे, बाबा देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, कादरी बाद में हो, नक्शबंदी बाद में हो, रिफाई बाद में हो, बरकाती बाद में हो, अशरफी बाद में हो, हशमती बाद में हो, कत्तानी बाद में हो, निजामी बाद में हो, मदारी बाद में हो। अरे बंदे मोमिन, तेरा पहला रिश्ता ये है कि तू खुदा का एक खुदा का बंदा और मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का उम्मती है। और ये निस्बतें खुदा तक पहुंचाने के लिए, इख्तलाफ के लिए नहीं है बाबा। तो अपने और बहरूपिये को इस दौर में जो आप पहचाने, इस दौर में पहचान के लिए जो निशान आजमत है वो 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा की जात गिरामी है। अल्लाह ताला आपके मिशन पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए, अमल पैरा होने की सआदतें अता फरमाए। मुंतज़मीन का, तमाम का, आप तमामों का और सैयद साहब किबला का, स्टेज पर जितने उलमा हैं, मशकूर और ममनून हूँ। जो मुझे उन्वान दिया गया था उस पर मैंने एक तबसरा, एक जो है तज्जिया पेश करने की सआदतें हासिल की है। मैं हजरत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे को मुबारकबाद देता हूँ कि मसलक पर मजबूती से कायम रहें और इसी मसलक के हक्का की तबलीग और इशाअत में कि हजरत की ज़ाते गिरामी, मसलक आला हजरत के मानने वालों के लिए यकीनन, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो सैयद साहब मुझे लुकमा देंगे, है ना बाबा। मजहब में बड़ी अपने यहाँ कुशादगी है ना बाबा। हाँ, सजदे सऊ भी है और फिर लुकमा लेता है आदमी तो फौरन जो है सलाह भी हो जाती है। तो हजरत की ज़ाते गिरामी ये अहलियाने गुजरात के लिए बिलखुसूस क्या है, एक किबले की हैसियत, इस किबले से वाबिस्ता रखे, वाबिस्ता रहें और खानदान वाले अल्लाह उम्र खिज़्र अता फरमाए, सबों की रोजियों में बरकत दे, रिज़्क़े हलाल दे, उस्मान गनी के खजाने की बरकतें अता फरमाए। मसलक आला हजरत के लिए जिस तरह से आपके जद्द करीम ने कुर्बानियां पेश की है ना बाबा। हजरत महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को मैंने मुख्तसर पढ़ा है। आपकी जिंदगी का एक पहलू मैंने देखा तो बड़ा अजीब लगा कि आप फनाफिल गौस बाद में हुए, पहले आप फनाफिल आला हजरत हैं बाबा। आला हजरत की जो ऐसी दीवानगी बहुत कम लोगों में मैंने देखी है बाबा, बड़ी जबरदस्त।